सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भाई साहब आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग रूबी, गुड इवनिंग अमरीन, गुड इवनिंग नेहा, मिथिलेश, कोमल। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने सीपीए चैनल में, शैपरॉन्स पीपल एकेडमी। ठीक है, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी। और इंपॉर्टेंट क्या है आज की क्लास में, एक क्वेश्चन हमारा हर बार आता है एग्जाम में कि आपको कोई पेप्टाइड दे देगा, ठीक है, और उस पेप्टाइड पर किसी पर्टिकुलर पीएच पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेगा, या कुछ अमाइनो एसिड की पीके वैल्यू दे देगा, उनकी पीआई पूछ लेगा, या पीआई देने के बाद या कुछ वैल्यू देने के बाद पीके 1, पीके 2, पीके आर सब वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है ना। या कुछ कंडीशन दे देगा कि इस पर्टिकुलर पीएच पर इस अमाइनो एसिड की पीके वैल्यू ये है, सही होगा या नहीं होगा, या राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिलते हैं। और इन क्वेश्चन को देख के ना बहुत सारे बच्चे वैसे ही डर जाते हैं कि यार केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग जो है निकालेंगे। बहुत ही शानदार और इजीएस्ट वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आज का लेक्चर पूरा करने के बाद आप क्या क्या करने में कैपेबल होंगे, अगर आपने लेक्चर को सही से समझा तो आप किसी भी अमाइनो एसिड की पीके 1, पीके 2, पीआई और पीके आर वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर पाओगे। आप किसी भी पेप्टाइड पर किसी भी पीएच पर चार्ज फाइंड आउट कर पाओगे। बहुत ही आसान है। और वैसे तो इसका एक इलैबोरेटेड मेथड भी है, बट मैं इलैबोरेटेड मेथड को, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है हमारा, इलैबोरेटेड मेथड को फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां जो आज डिस्कस करेंगे उनसे ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या क्लियर हो जाएगा कि किसी भी पेप्टाइड पर, वॉइस कट कट के आ रही है, ऐसा तो नहीं है बच्चे, वॉइस कटनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी बाकी और बच्चे बता दो, ठीक है ना। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? इफ इट इज लाइक दिस तो मैं दोबारा से माइक को चेंज कर सकता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। आई होप वॉइस ठीक है मेरी, है ना। तो आज की क्लास के बाद आप मास्टर हो जाएंगे किसी भी प्रोटीन पर, किसी भी पेप्टाइड पर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी प्रोटीन, किसी भी अमाइनो एसिड की पीके 1, पीके 2, पीके आर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, आराम से, ठीक है ना। सीखते हैं आराम से, धीरे से। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। कल और परसों 2 दिन मैं नहीं रहूंगा, दूसरी फैकल्टी के लाइव या रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता देता हूं अभी कि माइक्रोस्कोपी स्टार्ट होगी आपकी टेक्निक्स में, तो कल आपको माइक्रोस्कोपी का लेक्चर मिलेगा, परसों आपको माइक्रोस्कोपी का लेक्चर मिलेगा, और मंडे को माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज होंगे उनका डिस्कशन होगा। अभी से मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं फिर। अब जितने बच्चे नए हैं चैनल पर, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा चैनल को। और क्लास कैसी लगी तुम्हें, क्लास के बाद में कमेंट भी करिएगा। चलिए ठीक है, चलो बच्चों। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले क्लास में, पहले उसी की बात कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले पीएच क्या होता है, पीआई क्या होता है अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं किसी अमाइनो एसिड की पीके 1, पीके 2, पीकेआर वैल्यूज क्या होती हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी अमाइनो एसिड पर किसी भी पीएच पर चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। हम डिस्कस करने वाले किसी पेप्टाइड पर चार्ज कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड भी कर लेंगे। नहीं तो हम फिर समरी कवर करेंगे और टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड का एक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। टाइम सेम रहेगा 5 बजे, ठीक है। टाइम 5 बजे ही रहेगा आपके लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास अपडेट आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोट, क्लास स्लाइड आपको मिल जाएंगी, आपको कोई डाउट डिस्कशन करना है वो मिल जाएगा। ऑल लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी जॉब्स निकल रही है इंडिया में उसका अपडेट आने लगेगा आपके पास में। और कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है उसका नोटिफिकेशन, तो देर मत करिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कैन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। स्टार्ट करें फिर। चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमारे पास जो है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो है वो कितने हैं, 20+2। इसमें 20 हमारे क्लासिकल थे जिनका हमने क्लासिफिकेशन भी किया था पीएच 7 पर।
तो उन्हीं के बारे में हमारी बात रहेगी। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है बच्चों किसी भी अमीनो एसिड पर, किसी भी अमीनो एसिड की पीके वैल्यू क्या होती है। पीके वैल्यू में हमारा pK1, pK2 और कुछ अमाइनो एसिड के पास R साइड चेन में आयनाइजेबल ग्रुप होगा तो pKr, ये क्या होती है। या फिर अगर हम लोग बात करें किसी अमाइनो एसिड की पीआई क्या होती है। दरअसल में ये सारी वैल्यू हैं, ये सारी वैल्यू एक पर्टिकुलर पीएच की वैल्यू है। उस पीएच पर ये अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहेगा। एकदम बिल्कुल सिंपल से समझते हैं और डिटेल में लेकर जाएंगे। दरअसल में ये सारी की सारी जो यहां वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू है पीएच की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। कुछ पीएच की वैल्यूज हैं जिन पर अमाइनो एसिड का बिहेवियर जो है वो एसिड की तरह या बेस की तरह रहेगा। लेकिन कैसे रहेगा वो जानते हैं, लेकिन इनको जानने से पहले हम जानते हैं पीएच क्या है। सिंपल डेफिनेशन जानते हैं। एक पीएच हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम सॉल्यूशन का चैप्टर कवर कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग पूरा जो है किसी भी मोलैरिटी का या नॉर्मेलिटी का अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या उस सॉल्यूशन के अंदर में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है या OH की कंसंट्रेशन क्या है, दैट विल बी अ डिफरेंट चैप्टर। यहां हमारा कंसर्न अमाइनो एसिड को लेकर है। तो जस्ट एक छोटा सा हम लोग जो है आइडिया ले लेते हैं कि पीएच क्या है, ठीक है। तो पीएच क्या है, देखो कोई भी सॉल्यूशन अगर हमारा होगा, तो कोई भी सॉल्यूशन होगा, हर एक सॉल्यूशन की अपनी एक पीएच होती है। ये पीएच क्या है, दरअसल में ये पीएच हमें उस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन को बताती है। अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपल सी, हाँ सेल बायोलॉजी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी की कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, आप देख लो नेचर में इतने सारे सॉल्यूशन है, मिल्क है, सलाइवा है, सी वाटर है, बेकिंग सोडा है, हाउस होल्ड अमोनिया है, ब्लीच है, कोला है, विनेगर है, वाइन है, बियर है, टमाटो जूस है, लेमन जूस है, वट एवर इट इज देयर, कोई भी सॉल्यूशन है, लेबोरेटरी में कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, तो उसकी अपनी एक पीएच है बच्चों, ठीक है ना। और पीएच हमें बताती है सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन। बस केवल इतनी इंफॉर्मेशन अभी के लिए याद रख लो। हालांकि हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, OH+ आयन की कंसंट्रेशन, H+ आयन की कंसंट्रेशन, अभी हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा जितने से काम चल जा रहा है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रही है क्वेश्चन को बनाने में, उतनी इंफॉर्मेशन हम अपने साथ रखेंगे और जब हमें पीएच को पढ़ना होगा हम अलग से पढ़ लेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न पीएच से कम pK1, pK2, pKr और PI से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो कोई भी सॉल्यूशन है उसकी अपनी एक बच्चों पीएच है, और पीएच बेसिकली हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से। अगर मैं पीएच की रेंज की बात करूं तो आपको 1 से लेकर 14 तक पीएच की रेंज मिलती है। मैं इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे करा रहा हूं। अगर हम पीएच की रेंज की बात करें, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच की जो रेंज रहती है, देखो मैं बहुत ही नॉमिनल और बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही आराम से, ताकि हम अमाइनो एसिड से रिलेटेड चीजों को समझ पाए, ठीक है ना। हम केमिस्ट्री में घुस जो है केमिस्ट्री में घुस के ना रह जाएं, जहां से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं हम वहां से उस क्वेश्चन को बना लें, ठीक है ना। तो केवल उसी रेस्पेक्ट में बात करेंगे। पीएच की रेंज बात करें हम लोग 1 से लेकर हम लोग बात करेंगे 14 तक। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 1 है, इसका मतलब सॉल्यूशन बहुत एसिडिक है, और एसिडिक का मतलब है, एक और बात समझिएगा, केवल इतने से काम चल जाएगा आपका, कि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है। क्या है? हाई है, ठीक है बच्चों। मैं बस एक बात और बोल देता हूं कि जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझ के चलिएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक आज ही एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं समझ के चलिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं निकलता, किसी बच्चे ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो है उसका, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बच्चा भी ध्यान से समझिएगा कि उसको भी समझ में आएगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकाल देगा। मैं PYQ लेकर आया हूं करंट ईयर के और कुछ प्रीवियस ईयर के, ठीक है। इसलिए बस सुन लो बस बात को। एसिडिक पीएच का मतलब होता है
कि सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और pH 14 का मतलब है हमारा एल्कलाइन pH है, बहुत हाई, और यहां पर जो हमारा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो वेरी लो है, वेरी लो, यहां हम लोग लिख सकते हैं वेरी हाई। ठीक है, सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिडिक नेचर है ना बेसिक है, और यहां पर पीएच जो है हमारी सॉल्यूशन की वो रहेगी 7। तो जितने भी बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं बॉडी में मोस्टली उनकी पीएच इसी के आसपास रहती है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आई बात। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम यहां से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम जो है पीएच इंक्रीज कर रहे हैं, और पीएच इंक्रीज होने के साथ साथ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है। क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, और इस डायरेक्शन में पीएच हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पीएच को बढ़ाएंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन के नंबर कम होते चले जाएंगे। अब यहां से एक बात समझिएगा, अगर मैं कोई भी इनमें से किसी भी पीएच का सॉल्यूशन लेता हूं, ठीक है, मैं इन सारे सॉल्यूशन में से 1 से लेके 14 तक किसी भी पीएच का मैं सॉल्यूशन लेता हूं, तो कोई ना कोई तो उसके अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन होगी। अब मान लीजिए आप ही हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप आसानी से, कोई आपसे मांगने आता है, मान लो आपके पास 50 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, भगवान करे हो, तो आपसे कोई पैसा मांगने के लिए आता है, आप आराम से उसको दे दोगे, ले भाई ले जा। लेकिन जब आप ही के पास नहीं है तो आपसे कोई मांगने आएगा, आप दोगे? अरे जब तुम्हारे पास ही नहीं है तो कहां से दोगे। यहां पर भी कुछ उसी तरीके का खेल है, फिर तो आपको जरूरत पड़ेगी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। तो यहां पर भी यही खेल है पूरा, कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूं, कोई भी सॉल्यूशन XYZ, और उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो बहुत लो है, पीएच लो होने का मतलब है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो अगर इस सॉल्यूशन के अंदर कोई सोल्यूट है, ठीक है, तो वो सोल्यूट इस सॉल्यूशन से प्रोटॉन ले सकता है अगर उसके अंदर पोटेंशियल है प्रोटॉन को लेने की। अगर किसी के अंदर पोटेंशियल है प्रोटॉन को लेने की तो ले सकता है, किससे, सॉल्यूशन से ले सकता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के पास प्रोटॉन की कमी नहीं है, प्रोटॉन भर भर के, ये भी दे देगा, ले ले यार, ठीक है, और प्रोटॉन पर होता है हमारा प्लस चार्ज, तो जैसे वो ले लेगा वो डेप्थ में आ जाएगा और उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पीएच को इंक्रीज करूंगा, प्रोटॉन के नंबर कम होते जाएंगे, तो सॉल्यूशन की देने की टेंडेंसी भी कम होती चली जाएगी प्रोटॉन को। किसको, जो वहां सोल्यूट है। भाई कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, वो किस चीज से मिलकर बना है, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है ना। अब यहां पर सोल्यूट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अमाइनो एसिड ही है, आज चूंकि उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मान लो अमाइनो एसिड ही है हमारा, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड एक सॉल्यूशन के अंदर बैठा हुआ है, अगर उसके पास ऐसा कोई पोटेंशियल है, ऐसा कोई ग्रुप है जो प्रोटॉन को ले सकता है, और सोल्यूट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर प्रोटॉन के नंबर अच्छे खासे हैं, तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, लेने वाला ले लेगा, देने वाला दे देगा। ठीक है, जो लेगा उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात थोड़ा सा पीएच को इंक्रीज करने पर कहें, मैं कहूं कि पीएच जो है हमारी वो हाई है, पीएच हाई का मतलब है कि प्रोटॉन के नंबर जो हैं वो कम हो गए। अब ऐसी स्थिति में
अगर ये सोल्यूट इससे मांगेगा तो ये क्या कहेगा, अरे मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं कहां से दूं तुझे, तू दे मेरे को। तो अब ऐसी स्थिति में अगर सोल्यूट चाहे देना तो वो सॉल्यूशन को डोनेट कर सकता है। तो यानी कि जब पीएच लो रहेगी उस केस में जो सोल्यूट है वहां पर वो प्रोटॉन ले लेगा अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, किससे, सॉल्यूशन से। लेकिन अगर पीएच को हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे सोल्यूट को अपने प्रोटॉन देने पड़ेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है, समझ में आई बात। और जब वो देगा तब उस पर चार्ज आएगा माइनस, अगर वो खुद का देगा। अगर उसने उधार हुआ लिया हुआ है, मान लो एक एक कोई यहां पर सोल्यूट था, उसने लो पीएच पर सॉल्यूशन से प्रोटॉन मांग लिए और प्रोटॉन मांगकर उस पर प्लस चार्ज आ गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट था, लो पीएच पर सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन प्लेंटी में था, सोल्यूट ने सोचा चलो उससे ले लेते हैं, उसने उससे ले लिया तो उस पर चार्ज आ गया प्लस। अब धीरे धीरे जब हम पीएच को बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर कमी आ रही है, सॉल्यूशन मांगना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये वही वाला प्रोटॉन देता है जो इसने लिया था इससे, कब, जब पीएच लो थी, तब ये प्लस चार्ज न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, मैं समझाऊंगा इस बात को। लेकिन अगर ये सोल्यूट अपना खुद का कोई प्रोटॉन देता है तब इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये भी बड़ी एक बात है जिसको देखकर ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, और हम इसको अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में ही लेकर समझेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। यार ये वॉइस कटने वाली प्रॉब्लम तुम पता नहीं कैसे बता रहे हो यार, ठीक है, मेरे हिसाब से तो वॉइस ओके होनी चाहिए। बाकी अगर ऐसा है तो मैं वीडियो को दोबारा देखूंगा, लगा मुझे वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कल माइक चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो ओके है। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है तो गिव मी ए मिनट, वॉइस ब्रेक कैसे हो रही है जस्ट, ठीक है, 1 मिनट दो, मैं माइक चेंज कर देता हूं। ओके बच्चों, मुझे तो कोई ब्रेक नहीं लग रहा, मैं रिकॉर्डिंग सुन के आया हूं अभी, ठीक है ना, नहीं ब्रेक तो नहीं लग रहा यार, ठीक है, ओके। फिर भी ऐसा लगेगा मैं अब कल की क्लास में कर पाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है ना। तो 1 मिनट दे दो, मैं देख लेता हूं अभी इसको, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। ठीक है चलो, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो देख लेते हैं ना। चलिए बच्चों, ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं फिर से ना, अभी इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि मुझे वॉइस ठीक लग रही है, आप अपने नेटवर्क को एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां तक कहानी पूरी हो गई। सिंपल सी बात हम लोगों ने समझ ली यहां पर कि भाई अगर किसी सॉल्यूशन में प्रोटॉन जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी पीएच जो है बहुत कम है, तो सॉल्यूशन प्रोटॉन दे देगा। किसको देगा, सोल्यूट को। सोल्यूट में भी केवल अगर मान लो ये सोल्यूट के पास एक से ज्यादा ग्रुप है तो जो प्रोटॉन ले सकता है वो ले लेगा। और जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन में प्रोटॉन की कमी आएगी। अब उस केस में जो हमारा सोल्यूट है उसको प्रोटॉन देने पड़ेंगे। अब वो प्रोटॉन देगा या तो वो वाला प्रोटॉन दे सकता है जो लो पीएच पर उसने लिया था, अगर ऐसा है तो चार्ज उस पर हमारा न्यूट्रल हो जाएगा प्लस से। और अगर वो खुद का प्रोटॉन देता है तो चार्ज उस पर हो जाएगा माइनस। अब इसको अमाइनो एसिड के रेस्पेक्ट में समझते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की, ध्यान समझना बच्चों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो कि अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, किसका सॉल्यूशन है, अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन है, अमाइनो एसिड का। तो यहां पर सॉल्वेंट क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। और हमारा जो सोल्यूट है वो क्या हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं जरा। किसी भी अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो सॉल्यूशन जो है वो प्रोटॉन देगा या नहीं देगा ये डिपेंड करेगा उसकी पीएच पर। सॉल्यूशन प्रोटॉन डोनेट करेगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा,
ये डिपेंड करेगा पीएच पर। किस पर डिपेंड करेगा? पीएच पर। ठीक है, लेकिन जो अमाइनो एसिड यानी कि जो हमारा सोल्यूट है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसके पास कौन कौन से ग्रुप हैं। ठीक है, समझ लो जरा इस चीज को भी। तो मान लो मैं एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसमें एक अल्फा कार्बन है, कल समझा दिया था मैंने आप लोगों को, यहां COOH है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक अल्फा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा H, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा R। ठीक है, अब जरा समझिएगा, जो हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड हैं, इन 20 अमाइनो एसिड में हमारा 7 अमाइनो एसिड तो ऐसे हैं जिनके R साइड चेन में भी आयनाइजेबल ग्रुप होगा। लेकिन सारे के सारे, या फिलहाल ऐसा कर लेते हैं, ये 20 के 20 अमाइनो एसिड में कम से कम 2 ग्रुप तो हमारे ऐसे हैं जिनका आयोनाइजेशन हो सकता है। आयोनाइजेशन से यहां मेरा मतलब है प्रोटॉन के लेने और देने से। ठीक है ना, all 20 have alpha amino group and alpha carboxylic group जिनका आयोनाइजेशन हो सकता है। आयोनाइजेशन से मेरा मतलब है कि ये प्रोटॉन को डोनेट बाद में लिखना, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट या प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये है मेरा मतलब आयोनाइजेशन से। ठीक है, बात यहां तक क्लियर एकदम बिल्कुल भाई, बहुत ही सिंपल चीज है एकदम बिल्कुल। ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं और प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम समझे, अभी मैं आर ग्रुप की बात नहीं कर रहा, 7 अमाइनो एसिड हमारे ऐसे होंगे जिनमें इन दोनों के साथ साथ, ये तो सब में होगा, इन दोनों के साथ साथ उनकी आर साइड चेन में भी ऐसे ग्रुप होंगे जो प्रोटॉन को दे सकते हैं या प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, पर सारे के सारे 20 में कम से कम ये 2 ग्रुप तो हमारे ऐसे हैं ना जो प्रोटॉन दे सकते हैं और प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, अब समझिए जरा इस बात को, ये प्रोटॉन सॉल्यूशन से पहले ले सकता है अमाइनो ग्रुप, ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है कब? लो पीएच पर। ठीक है, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा लो पीएच पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया NH3 प्लस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 प्लस में। ठीक है बच्चों, अब लेकिन ये हमारा प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, करना पड़ेगा इसको, सॉल्यूशन को, ये डोनेट भी कर सकता है, लेकिन कब? हाई पीएच पर। अब वो क्या पीएच होगी वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसने एक्सेप्ट किया तब जाकर इस पर आया प्लस चार्ज। अब चूंकि ये प्रोटॉन इसके पास जो है ये इसका नहीं है, ये तो इसने सॉल्यूशन से एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब जब इसको वापस डोनेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में फिर से। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन हटाते हो तो आप उस पर माइनस चार्ज डालते हो, लेकिन जब आप अमाइनो ग्रुप से हटाते हो तब आप उसको न्यूट्रल कर देते हो, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास जो प्रोटॉन है दरअसल में ये इसका है नहीं, ये तो इसने लो पीएच पर सॉल्यूशन से लिया था, इसीलिए अगर ये प्रोटॉन देगा तो ये माइनस में नहीं जाएगा, ये जाएगा न्यूट्रल में। दूसरा ग्रुप क्या है? ये वाला। अब ये भी प्रोटॉन अपना दे सकता है, ये केवल दे सकता है। ठीक है ना, अब मान लो ये कब देगा, ये अच्छा ये देना लेना दोनों कर सकता है। अगर पीएच हमारी थोड़ी सी हाई है, थोड़ी इसके कंपैरिजन में, देखो कब लेगा कब देगा ये डिपेंड करेगा पीएच पर। ऐसा नहीं कि किसी भी पीएच, जिस पीएच पर ये दे रहा है उसी पीएच पर ये देगा, नहीं, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल होगी, वो हमें याद करना है, वो हमें पीकेआर से याद करना है
वो मैं याद कराऊंगा आप लोगों को, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, भूलोगे नहीं आप। फिलहाल बस बात को समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। ये भी हमारा डोनेट कर सकता है, ये जब डोनेट करेगा तो चूंकि इसका खुद का प्रोटोन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस में। इसलिए जब भी कभी COOH ग्रुप अपना प्रोटोन देगा वो कन्वर्ट होगा COO माइनस में, क्योंकि भाई उसका खुद का है। इसके पास जो अब अच्छा आप कहोगे सर इससे ले लो, इसके बाद नहीं देगा ये, इसके बाद नहीं देगा, ये लेगा और लेने के बाद दे सकता है। तो इस तरीके से चार्ज चेंज होगा। यहां पर ये डोनेट कर देगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जनरली ये काम करेगा ये स्लाइटली हाई पीएच पर, ज्यादा बड़ी पीएच पर नहीं, 3-4 पीएच के अराउंड कर देगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। स्लाइट हाई अब कितने पर करेगा वो मैं समझाऊंगा, लेकिन ये हमारा प्रोटोन एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये तो इसी का है ना एक्सट्रीमली लो। तो ये कन्वर्ट होगा वापस से COOH में। हालांकि ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, ये हमेशा रखता है, तो ये जनरली डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना। पर बहुत कम पीएच है तो ये आपका ऐसे मान सकते हैं कि वेरी लो पीएच पर ये COOH की फॉर्म में रहेगा, और जरा भी पीएच बढ़ेगी 3 के ऊपर जैसी जाएगी, 3 के आसपास जाएगी, ये डोनेट कर देगा, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये डोनेट करेगा तो ये माइनस में चार्ज आएगा। बस फिलहाल मेरा यहां आपसे बताने का यही कंसर्न था कि जब हम किसी अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डोनेशन की बात करेंगे प्रोटोन की, चाहे अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो या कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो, ये केवल डोनेट कर सकता है क्योंकि इसका खुद का है, तो जनरली इसका चार्ज होगा COO माइनस में। ये अपना प्रोटोन ले सकता है बहुत लो पीएच पर। और अगर हम लोग बात करें NH2 की, तो पहले तो ये लेगा, कन्वर्ट होगा NH3 प्लस में, लेकिन जब ये देगा तो कन्वर्ट होगा NH2 में। ये बात याद रख लोगे, कोई दिक्कत अब तो समझ में, अब तो नहीं आएगी ना प्रॉब्लम की सर आप अमाइनो ग्रुप से प्रोटोन ले रहे हो तो उसको न्यूट्रल कर दे रहे हो, और आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ले रहे हो तो आप उसको माइनस कर दे रहे हो, ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव इसलिए, ठीक है, समझ में आई बात, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कब। अच्छा कब से पहले एक और सवाल, 20 के अलावा हमारे पास 7 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, हमारे पास 7 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी R साइड चेन भी आयनाइजेबल है। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं याद करवा दूंगा। इनकी R साइड चेन भी क्या है, आयोनाइजेबल है, यानी कि वो भी प्रोटोन ले या दे सकती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, वो भी प्रोटोन ले या दे सकती है। R साइड चेन वो कौन कौन से हमारे, वो है हमारे, एक है हमारा एस्पार्टेट, कल याद किया था आप लोगों ने, एक है हमारा ग्लूटामेट, एक है हमारा लाइसीन, एक है हमारा आर्जिनिन, एक है हमारा हिस्टिडीन, एक है हमारा टायरोसिन, और एक है हमारा सिस्टीन। ये 7 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, ठीक है। इसकी R साइड चेन में हमें मिलेगा एक COOH, जो कि कुछ इसी की तरह बिहेव करेगा, लेकिन पीएच अलग होगी। किस पीएच पर ये देगा वो अपनी उसकी यूनिक होगी, ये नहीं कि अल्फा वाला जब दे रहा है ये भी दे देगा, नहीं, वो अपने एक पर्टिकुलर पीएच पर देगा। देखो ये बात समझना, कौन सा ग्रुप कब प्रोटोन देगा या कब लेगा, ये उस ग्रुप की हमारा बेसिकली जो डिपेंड करता है उसी का खुद का एक नेचर है। आप उसको जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल लीजिए, ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल डिफरेंट टर्म है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल याद रख लो कि हर एक ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर पीएच होगा जिस पर वो डोनेट करना स्टार्ट करेगा, डोनेट कर देगा। ऐसे ही इसकी भी R साइड चेन में एक COOH होगा, ये बिहेवियर इसके जैसा करेगा लेकिन अलग पीएच पर, है ना, ऐसा नहीं कि जिस पीएच पर इसने छोड़ा ये भी छोड़ देगा, नहीं, ठीक है। इनकी R साइड चेन में एक अमाइनो ग्रुप होगा, इसकी R साइड चेन में भी अमाइनो ग्रुप होगा, और इसकी R साइड चेन में भी अमाइनो ग्रुप होगा। हालांकि अमाइनो नहीं है एग्जैक्टली, जैसे इसमें एप्सिलिन अमाइनो ग्रुप है, इसमें गुआनिडीनो है, ये इमिडाजोल रिंग के जैसा है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन बनाने की वजह से समझ रहे हैं
तो हम मान के चलेंगे भैया इनकी आर साइड चेन में अमाइनो ग्रुप है, ये बिहेव करेंगे इसके जैसा लेकिन अलग पीएच पर, है ना भाई, ये बिहेव करेंगे इसके जैसा, यानी कि कम पीएच पर प्रोटॉन लेंगे और हाई पीएच पर छोड़ेंगे, लेकिन किस पीएच पर छोड़ेंगे ये सबकी अपनी अपनी होगी, ठीक है। वही मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि वो pk1 pk2 pkr क्या होती है। इसी तरीके से हमारा टायरोसिन है, इसकी आर साइड चेन में OH होता है और इसकी आर साइड चेन में SH होता है, तो ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अच्छा, ये दोनों नए ग्रुप आ गए हमारे लिए क्योंकि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। तो OH कैसे बिहेव करेगा, OH कैन कन्वर्ट इनटू OH माइनस, SH कैन कन्वर्ट इनटू S माइनस, दैट्स इट, एक पर्टिकुलर पीएच पर। समरी लेते हैं अब तक की पूरी। भाई क्या हो रहा है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड के पास 20 के पास दो ग्रुप तो ऐसे हैं जो प्रोटॉन ले या दे सकते हैं, वो है अल्फा कार्बोक्सी और अल्फा अमाइनो। 7 के पास 3 ग्रुप ऐसे हैं, दो तो यही वाले अल्फा कार्बोक्सिलिक और अल्फा अमाइनो, और उनकी आर साइड चेन में भी, ठीक है, जो प्रोटॉन ले या दे सकते हैं। अभी तक तो हमने लेने और देने की बात करी, अब बात करते हैं किस पीएच पर लेंगे और किस पीएच पर देंगे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझना, वैसे तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है लेकिन मैं आपको टाइट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी बताऊंगा, ठीक है। चलो चलिएगा, यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक अमाइनो एसिड बना लेते हैं कोई भी, पहले बना लेते हैं हम लोग एक CCOOH और इधर हम लोग लिख लेते हैं NH, मैं थोड़ा NH3 प्लस लिख लेता हूं बच्चों को, है ना भाई, मैं मान के चल रहा हूं कि अभी मैं लो पीएच पर ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर H और यहां पर R, और R साइड चेन में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है और R साइड चेन में हमारा अमाइनो ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है जी, ये पॉसिबिलिटी है हमारी, ओके। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना बच्चों। अब आगे समझ लेते हैं जरा इसको, देखो ये दरअसल में जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मेरा एक सॉल्यूशन है, क्या है, मेरा एक सॉल्यूशन है, ये किसका, अमाइनो एसिड का, मुझे नहीं पता कौन सा अमाइनो एसिड है, रैंडमली मैंने कोई भी लिया, तो क्या इस अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल होगा इस सॉल्यूशन में, नहीं ना, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि किसी एक टाइम पर इस सॉल्यूशन में लगभग किसी अमाइनो एसिड के 1000 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, समझ में आई बात। इस सॉल्यूशन की अपनी एक पीएच है, ठीक है, मतलब अलग तरीके से समझा रहा हूं ताकि इजीएस्ट वे में आप इसको समझ लो। आप एक अमाइनो एसिड को मान के चलोगे गलती खा दोगे, गलती कर लोगे समझने में भी और अप्लाई करने में भी, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल अमाइनो एसिड इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्लियर। अमाइनो एसिड में डोमेन कहां से आ गया मिथिलेश जी, डोमेन तो एक प्रोटीन का पार्ट होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड में डोमेन कहां से आ गया, अमाइनो एसिड में बात करेंगे ग्रुप्स की, ठीक है। चलो यहां आओ, तो यहां पर मान लो इस किसी एक टाइम पर 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो मैं अगर कहूं कि पीएच 1 है, इस सॉल्यूशन की पीएच क्या है, 1 है, ठीक है। सुनना इस बात को जरा ध्यान से, तो पीएच 1 पर क्या होगा, अगर मान लो सब कुछ है हमारे पास, ऐसा मान के चलते हैं, सारे ग्रुप कैसा बिहेव करेंगे पीएच 1 पर, पीएच 1 मतलब लो पीएच है, तो ये भी सॉल्यूशन से प्रोटॉन ले लेगा क्योंकि ये ले सकता है, ये एक्चुअली NH2 था, लेकिन हम मान रहे हैं पीएच 1 पर, तो ये क्या कर लेगा, सॉल्यूशन से प्रोटॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा NH3, ये भी ऐसा ही करेगा, और ये बेचारा तो इनके पास तो खुद का प्रोटॉन है, तो बहुत ही लो पीएच पर जितने भी अमाइनो ग्रुप हैं वो हमारा NH3 प्लस में होंगे, ये बात एकदम क्लियर है। क्यों, क्योंकि भाई सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन की कमी नहीं है, तो जो ले सकता है ये NH2 था एक्चुअली, पर लो पीएच पर इसने क्या किया, प्रोटॉन ले लिया और कन्वर्ट हो गया NH3 में, ये भी ऐसा ही रहा होगा, NH2 ही रहा होगा,
लो पीएच पर लेकर बैठ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं पीएच को इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। ये बात है पॉइंट वाले समझना। वैसे तो टाइट्रेशन करते रहोगे आप, ये टाइट्रेशन और टाइट्रेशन में कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे, लेकिन जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे अगर कोशिश करके तुमने समझ लिया ना तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। सबके टाइट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ वैल्यू याद करवा दूंगा, सबके टाइट्रेशन हो गए। मैंने क्या किया, मैंने पीएच को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ध्यान समझना बच्चों, मैंने पीएच को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अभी फिलहाल के लिए ऐसा कर लेते हैं कि आर साइड चेन वाले को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएंगी चीजें। यहां हम लिख लेते हैं कि आर साइड चेन में कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं है, आयनाइजेबल वाला अलग कर लेंगे। ठीक है, मैंने पीएच को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। क्या होगा आप बताओ मुझे, क्या होगा? जब मैं पीएच को इंक्रीज करूंगा तो सॉल्यूशन में प्रोटॉन की कमी आएगी, सॉल्यूशन बोलेगा लाओ भाई प्रोटॉन। ठीक है, लाओ भाई प्रोटॉन, तो सबसे पहले प्रोटॉन ये देगा बेचारा। अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, अल्फा कार्बोक्सिलिक और अल्फा अमाइनो ग्रुप की। अभी आर साइड चेन को थोड़ा साइड में रख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो जब पीएच को मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, पहले पीएच 1 थी, मैंने पीएच को 1.1 कर दिया, तो प्रोटॉन की कमी हो गई थोड़ी, मैंने पीएच को 1.2 कर दिया, 1.3, ऐसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं। सॉल्यूशन बोलेगा लाओ भाई देना स्टार्ट करो। यहां पर 1000 अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पीएच को बढ़ाऊंगा सॉल्यूशन में प्रोटॉन की कमी आएगी, सॉल्यूशन मांगना स्टार्ट करेगा। पहले 1 देगा, फिर 2 देगा, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, ऐसे करके सारे अमाइनो एसिड अपना प्रोटॉन देना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, देना स्टार्ट कर देंगे। तो कोई तो ऐसी एक सिचुएशन, कौन देना स्टार्ट करेगा सबसे पहले? ये महाना, ये दानी है, ये देना स्टार्ट करेगा सबसे पहले कि ले यार तू ले ले, तो देना स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहां एक अमाइनो एसिड मान के चलता, सुनना इस बात को जो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहां केवल अकेला एक ही अमाइनो एसिड मान के चलता तो जरा सी पीएच में कमी आई, तुरंत ये प्रोटॉन दे देता, और तुरंत प्रोटॉन देते ही ठीक है क्या होता, इस पर चार्ज हो जाता माइनस, अभी सिखाया मैंने आप लोगों को, और ओवरऑल चार्ज हो जाता 0, इस पर माइनस इस पर प्लस 0, और वो पीएच हो जाती इसकी पीआई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जरा ध्यान से समझना कहानी क्या रहेगी, कि जब ये प्रोटॉन को डोनेट करना स्टार्ट कर रहा है, इसने डोनेट कर दिया, अकेला होता तो तुरंत कर देता, लेकिन यहां तो बहुत सारे हैं तो धीरे धीरे डोनेट करना स्टार्ट कर रहा है। एक पीएच ऐसी आएगी जिस पर 50% डोनेट कर देंगे। ठीक है, जिस पर क्या कर देंगे हमारा 50%, यानी ये 500 अपना डोनेट कर देंगे। तब उस टाइम पर मैं अगर एक को मान के चलता हूं तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो 1000 मान के चल रहा हूं तो 50% ने डोनेट कर दिया, और 50% जब डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज क्या जाएगा, COO माइनस 50% पर, और 50% अभी भी वैसे रहेंगे। दरअसल में वो पीएच, अब हम समझते हैं इस चीज को, वो पीएच जिस पीएच पर हमारे 50% ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, उसी पीएच को मैं बोलता हूं PK1। क्या बोलता हूं? PK1 या PKA। ये तो एक थोड़ा सा बड़ा सा तरीका हो गया, मैं इसको और भी आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन समझ लिया ना। तो PKA कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो पीएच है जिस पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड में से 50% अमाइनो एसिड ने अपना जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन है वो डोनेट कर दिया। ठीक है ना, ओके। रिंसू मिश्रा, पढ़ने के लिए तो मैं तुम्हें पूरा पढ़ा दूं वो भी इनफ नहीं है, और पढ़ने के लिए जो बच्चे क्वालिफाइड करने वाले होते हैं वो 5 यूनिट में भी कर जाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा कितना तालीम, क्या बोलते हैं उसको, कितना जो है अच्छे से पढ़ा। जितना आपने पढ़ा, 5 यूनिट भी 150 नंबर की आती है, 150 नंबर में क्वालिफाइड कर जाओगे। 5 यूनिट पढ़ने का मतलब आपने उनमें से 5 की 5 यूनिट को ऐसा पढ़ा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो हो जाएगा। पीवाईक्यूज होंगे आगे, पीवाईक्यूज हैं, मैं करवाता हूं,
अरे फिलहाल यहां पर मुझे जरा फोकस करने दो, तुम्हारे सबके आंसर दूंगा। वो पीएच जिस पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड के 50% अमाइनो एसिड अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, उसको हम बोलेंगे पीके1। तो पीके1 एक पीएच की वैल्यू है, और जनरली ये वैल्यू जो है सारे अमाइनो एसिड की 2 से लेके 3 के बीच रहती है, विद फ्यू एक्सेप्शन। हो गई याद? ठीक है, हो गई याद? तो पीके1 वैल्यू क्या हुई? पीके1 एक पीएच की वैल्यू है जिस पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट 50% अमाइनो एसिड ने अपना अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट कर दिया, बस। और जनरली ये वैल्यू सारे अमाइनो एसिड के लिए 2 से 3 के बीच होती है। आ गई पीके1 समझ में? ठीक है, पीके1 क्या है यहां देख लो। तो पीके1 क्या है हमारी? पीके1 हमारी वो पीएच है जिस पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट, सॉल्यूशन में जो अमाइनो एसिड हैं, एसिड्स हैं, उसमें से 50% ने अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट कर दिया और कन्वर्ट हो गए COO माइनस में, बस बात खत्म। दैट इज पीके1 वैल्यू। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी वैल्यू की, पीके2 वैल्यू। ये भी एक वैल्यू है। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है? जैसे हमारा इसने प्रोटॉन डोनेट किया, हम और पीएच को बढ़ाएंगे, 50% के बाद 100% डोनेट कर देंगे। 100% डोनेट करते ही सब पर चार्ज हो जाएगा 0, उसको बोलेंगे पीआई, लेकिन उसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। और बढ़ाएंगे, अब इसका नंबर आएगा, बहुत लेके बैठा हुआ है, अब ये भी डोनेट करना स्टार्ट करेगा। तो कोई तो ऐसी पीएच आएगी ना जिस पर सॉल्यूशन के 50% अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, उसको बोलेंगे हम पीके2। तो पीके2 क्या हो गई? सिंपल डेफिनेशन है, पीके2 हमारी वो पीएच हो गई, सुनना ध्यान से रहा, जिस पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो भी हमारे अमाइनो एसिड हैं, उसमें से 50% अमाइनो एसिड ने अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गए NH2 में। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है चीजें? ठीक है, समझ में आई बात? दो वैल्यू आ गई मेरे पास, पीके1 और पीके2, दोनों क्या है? पीएच की वैल्यू है कि नहीं? पीएच की वैल्यू। बस अब मान लो कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, इस सॉल्यूशन में कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंगली, पीके1 की वैल्यू जनरली 2 से 3 के बीच होती है विद फ्यू एक्सेप्शन, और पीके2 की जो वैल्यू होती है वो 9 से 10 के बीच होती है विद फ्यू एक्सेप्शन। ये 2 से 3 और 9 से 10 क्या है? ये पीएच की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? पीएच की। यानी कि अगर पीएच में 9 9.5 कर रहा हूं तो लगभग 50% अमाइनो एसिड अपना अल्फा अमाइनो ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है। यही से ये मैं पीआई निकाल सकता हूं। अगर किसी अमाइनो एसिड में केवल 2 पीके वैल्यू है, तो किसी अमाइनो एसिड में 2 पीके वैल्यू क्यों आएंगी? रेबा पीके1 1 से 3 के बीच कैसे होती है? इट इज 2 to 3 बिटवीन विद फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है। पीआई कैसे निकालते हैं? पीआई निकालते हैं pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाई 2। दरअसल में पीआई हमारी, पीआई भी एक पीएच है हमारी, पीआई हमारी वो पीएच है, ठीक है ना, जिस पर नेट चार्ज जो है अमाइनो एसिड पर वो हो जाएगा 0। और अगर किसी अमाइनो एसिड की केवल 2 ही पीके वैल्यू है, अगर भाई किसी अमाइनो एसिड की 2 पीके वैल्यू कैसे होंगी? जिनके पास केवल 2 ही आयोनाइजेबल ग्रुप होंगे। तो बेचारा एक अमाइनो एसिड है, उन 20 में से 13 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके पास केवल ये और ये आयोनाइजेबल ग्रुप होंगे, तो इनकी केवल 2 पीके वैल्यू होगी, एक pk1 फॉर अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक pk2 फॉर अल्फा अमाइनो ग्रुप। यहीं से हम पीआई फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे?
पी आई इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2, और पीआई वो पीएच होगी जिस पर यहां पर 100% अमाइनो एसिड पर चार्ज 0 हो जाएगा। पीआई का मतलब होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना, या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, इस पर नेट चार्ज 0 जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं इसका, ऐसे निकाल लिया तो PK1 PK2 समझ में आई। अब बात करते हैं PKR। PKR उन अमाइनो एसिड के लिए, किनके, 7 अमाइनो एसिड के लिए है जिनकी R साइड चेन में भी आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो PKR किसको बोलते हैं? PKR भी हमारी एक पीएच की वैल्यू है जिस पीएच पर 50% ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो अपना आर ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। अब ये सबके आर ग्रुप अलग अलग है, ठीक है, तो सबकी PKR वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट की मैं बात करता हूं, एस्पार्टेट का जो आर साइड चेन है उसमें बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना। हम बीटा बीटा नहीं छोड़ रहे, हम कह रहे हैं कि आर साइड चेन में क्या है, COOH है। एस्पार्टेट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.65 के अराउंड, या कभी कभी कुछ बुक्स में 3.85 भी लिखा है, आप ये मान के चल लीजिएगा। तो यानी कि यहां पर PKR क्या हो गई, 3.65 pH। इस pH पर अगर एस्पार्टेट सॉल्यूशन में है तो एस्पार्टेट की आर साइड चेन 50% अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगी, ठीक है। उसी तरह हमारा ग्लूटामेट की आर साइड चेन में भी हमें COOH मिलता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.25। इस पीएच पर ये डोनेट कर देगा, ठीक है जी, क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। देखो मैं एक एक पॉइंट को उसी हिसाब से समझाते जा रहा हूं जिस हिसाब से आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी तो आप, अरे मैं इनका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आगे, रुको तो सही तुम लोग। तुम्हें तो ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, तुम तो ट्रिक्स चुटकियों में आंसर निकालोगे, ठीक है, आ जाओ। उसी तरीके से हमारा जो हिस्टिडीन है उसकी आर साइड चेन में एक अमाइनो ग्रुप है, उसकी पीके वैल्यू होती है 6। वैसे हमारा आर्जिनिन है, सॉरी पहले लाइसिन लिखते हैं, लाइसिन है, उसकी आर साइड चेन में भी एक तरीके से अमाइनो ग्रुप मान लो भाग, उसकी होती है वैल्यू 10.5, 0 या कर लो 03, कहीं कहीं पे 3 लिखा होता है, 10.53 या 55, ठीक है। एक होता है हमारा आर्जिनिन, उसकी भी आर साइड चेन में ग्वानिडीनो ग्रुप होता है, उसकी जो पीके वैल्यू होती है वो होती है 12.48। ये वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी 7, बस केवल 7 वैल्यू याद करनी है, क्वेश्चन चुटकियों में निकलेगा। और 5 वैल्यू तो ये हो गई। एक होता है हमारा सिस्टीन, सिस्टीन की आर साइड चेन में एसएच होता है, इसकी होती है 8.3 मान लो, ठीक है ना। और एक होता है हमारा टायरोसिन, इसकी आर साइड चेन में होता है OH, और इसकी वैल्यू होती है 10.05, लगभग लगभग इसी के पास रहती है। तो केवल 7 अमाइनो एसिड की PKR वैल्यू है, और बाकी सारे अमाइनो एसिड की अपनी PK1 और PK2 वैल्यूज हैं। ये बात समझ में आई? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब इस केस में अगर PI निकालनी है जहां 3 वैल्यू है, इस केस में अगर हमें PI निकालनी है जहां 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू किस किस की होगी, केवल 7 अमाइनो एसिड की होगी, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला वो नहीं होगा PK1 प्लस PK2 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर फॉर्मूला होगा हमारा, देखो ध्यान समझना, PK1 प्लस PKR डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होगा एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के लिए, ठीक है। इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। और PK2 प्लस PKR डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होगा लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन के लिए। एक तो ये तरीका है, ठीक है।
एक तो हमारा ये तरीका है निकालने का। तो यहाँ दो अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के लिए अलग मिलेगा क्योंकि ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, और एसिडिक अमाइनो एसिड के केस में हम जो लोअर पीके वैल्यू है pK1 उसको pKr के साथ जोड़ के एवरेज निकालेंगे, और ये दोनों हमारे बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, एसिडिक अमाइनो एसिड है ये हमारे। इसके केस में हम हायर पीके वैल्यू को आर के साथ जोड़कर निकालेंगे। एक तो ये तरीका है, नहीं तो इसका ये कभी फेल नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, नेवर फेल। आप ऐसे निकाल लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है? ये बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? चलो अब आगे चल लेते हैं। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला हो गए। क्या क्या फॉर्मूला हो गए पीआई निकालने के? देखो पीआई निकालने के तीन फॉर्मूला हो गए। अगर दो वैल्यू हैं, अगर दो पीके वैल्यू हैं तो फॉर्मूला है हमारा पीआई इज इक्वल टू pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और अगर तीन वैल्यू है तो उस केस में एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए एसिडिक अमाइनो एसिड्स के लिए यानी कि डी और ई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा pk1 प्लस pkr डिवाइडेड बाई 2, और बेसिक अमाइनो एसिड के लिए हो जाएगा यानी कि लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन के लिए हो जाएगा pk2 प्लस pkr डिवाइडेड बाई 2। बस जी, हो गया जी, इनफ, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, यहां जाओ, कोई डाउट किसी को यहां? चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और बता दो मैं तुम लोगों को, पार्टी के लिए, पार्ट ए के लिए जो मारामारी करते हैं ना, ठीक है, यहां सुन लो। क्या आर साइड चेन में कोई ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट कर, हाँ करता क्यों नहीं, अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगा गोविंद? आर साइड चेन में अमाइनो ग्रुप है तो सॉल्यूशन से लेके तो रखेगा प्रोटॉन को वो। पार्ट ए के लिए तुम जो इतना परेशान होते हैं ना, ठीक है ना, ये यहाँ पार्ट ए पूछेंगे, जहां पार्ट ए की क्लास चल रही होगी वहां पूछेंगे कि पार्ट सी बी कहां से तैयार कर रहे हो। अरे जो पढ़ रहे हो कम से कम उसी पे फोकस कर लो ना। बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सेल बायोलॉजी कहां से कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लो पहले, ठीक है। सेल बायोलॉजी को करते रहना बाद में, या पार्ट ए को बाद में करते रहना, पहले यहां तो फोकस कर लो, क्योंकि आप दोनों पार्ट से एग्जाम क्वालिफाइड कर जाओगे। ओके, यहां फोकस करो, ठीक है, समझ में आई बात? ये फॉर्मूला हो गया हमारे लिए। अब आगे चलते हैं। अब ये सारी वैल्यू कैसे याद करनी है? देखो सारे अमाइनो एसिड की pk1 pk2 pkr इस टेबल में लिखी हुई है, ठीक है, सारी वैल्यू यहां लिखी हुई है। मैंने सारी वैल्यू याद करवा दी आप लोगों को। कैसे याद करवा दी? देखो जरा, सुनो, सबकी pk1 वैल्यू मैंने कहा था 2 से 3 के बीच है, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर। जैसे ये 1.83 है, ठीक है ना, ये 1.71 है, बाकी और ये 1.82 है, इसको छोड़कर सारी वैल्यू 2 से 3 के बीच है, ठीक है। pk2 की वैल्यू अल्फा अमाइनो ग्रुप के लिए 9 से 10 के बीच है, एक दो को छोड़कर, बस बाकी सब 9 से 10 के बीच है, ये भी लगभग 9 के बराबर ही मान लो नीचे वाला भी, ठीक है। टेबल क्लियर मिल जाएगा आपको आपके पीडीएफ नोट्स में, जो कि मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। हो गई यार सारी वैल्यू, और 7 वैल्यू ये रही जो मैंने आपको लिखवा दी है, ठीक है, ये रही हमारी 7 वैल्यूज। तो आप आसानी से इनको याद कर लीजिएगा, याद तो हो ही गई होंगी, अब सारी तो वैल्यू याद करनी है बस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 का आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके मुझे आंसर दो, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे चलते हैं। सॉल्व करिए इसको।
क्या प्रोलीन क्या माइमा बच्चे? सुनो मेरी बात कान खोल के, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ठीक है, इसलिए फोकस वे में जब जब पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों? अच्छा तुम्हारे लिए ही है। चलो आंसर कैसे निकाला? सिंपल सा हमसे क्या पूछा है इसने यहां पे, pKa of ionizable group in the tripeptide shown below are indicated in the structure। एक pK वैल्यू दी है 9.8, एक pK वैल्यू दी है 2.2 और एक pK वैल्यू दी है 10.5। ठीक है, अब जरा सुनो ध्यान से, ये अभी आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि सर तीन वैल्यू दिए, किस किस को जोड़ें और कैसे कैसे जोड़ें ताकि पीआई निकाल लें। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात को, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता के जाता हूं। और वो शॉर्ट तरीका क्या है मेरा, अगर तीन वैल्यू गिवन है, ध्यान से समझो, फॉर्मूला अपनी जगह है लेकिन ये शॉर्ट तरीका है कंफ्यूजन को दूर करने का, ठीक है ना? तीन वैल्यू गिवन है तो पीआई निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, और वो क्या है हमारा, वो है हमारा कि कोई भी दो वैल्यू, या तो वो अबाउ 7 है उनका एवरेज निकाल दो, या कोई दो वैल्यू 7 से कम है उनका एवरेज निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि तीन वैल्यू में से डेफिनेटली ऐसा होगा कि कोई दो वैल्यू 7 से ज्यादा होंगी या कोई दो वैल्यू 7 से कम होंगी, ठीक है? अगर ऐसा है 7 से ज्यादा या 7 से कम है, ठीक है ना? अच्छा मेरी डांट का बुरा बुरा मत मानना यार, पता है क्या है, जब हम फ्लो में चलते रहते हैं ना बच्चों, और बीच में कोई अचानक से एब्रप्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, यार एक कंसेप्ट को मैं भी फोकस वे में पढ़ा रहा हूं, आप भी फोकस वे में समझ रहे हो, और मेरी आदत ये है मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं क्योंकि ना बच्चों को, तो अगर कोई पूछेगा तो मैं आंसर दूंगा। तुम्हारे मेरे लिए तुम भी वही ऑफलाइन बच्चों के जैसे ही हो, तुमने क्वेश्चन पूछा मैं तो आंसर करूंगा, ठीक है? अब वहां हमारा फ्लो टूट गया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फ्लो में आ जाऊंगा, लेकिन समझने वाले बच्चे, अब मैं वहां से उसको डाइवर्ट हो जाऊंगा, इसलिए आगे से मैं इस तरह के क्वेश्चन एंटरटेन ही नहीं करूंगा जो इलॉजिकल क्वेश्चन होंगे। जो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे यहां के लिए पूछोगे मैं एंटरटेन करूंगा, ठीक है? चलो यहां सिंपल सा तरीका है, पीआई निकालनी है आप लोगों को, ठीक है? अबाउट 7 से जो दो वैल्यू है वो उनका एवरेज निकाल दो, अगर दो वैल्यू 7 से ऊपर है, या दो वैल्यू 7 से कम है तो उनका एवरेज निकाल दो। पर ध्यान रख लेना एक्सेप्शन आएगा यहां हिस्टीडीन का। हिस्टीडीन के केस में जो एक वैल्यू 6 होगी, 6 को हायर वैल्यू में जोड़ के एवरेज निकालना है। 6 चूंकि 7 से कम है फिर भी हम उसको हायर वैल्यू में जोड़ के आंसर निकालेंगे। यहां देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, तीन वैल्यू है हमारी, एक पीके है हमारी 2.2, एक पीके है हमारी 9.8, एक पीके है हमारी 10.5। इस चीज को अप्लाई करो, दो वैल्यू 7 से ज्यादा हैं, बस इनको पकड़ो, इनका एवरेज निकाल दो। 10.5 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया हमारा 10.15। एवरेज निकाल दो, 10.15 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया, बहुत ही आसान था, ठीक है ना? कितना आसान था, ये तरीका बहुत ही शॉर्ट है दो वैल्यू वाला, लेकिन यहां तुम गड़बड़ खा सकते हो, इसलिए मैंने इसको शुरुआत में नहीं बताया, क्योंकि यहां एक्सेप्शन चलेगा हमारा हिस्टीडीन का। हिस्टीडीन के केस में याद रख लेना, या हिस्टीडीन नहीं भी दिया है तो याद रख लेना, अगर एक वैल्यू 6 दी गई है तो आपको अगर पीआई निकालनी है तो 6 के साथ हायर वैल्यू को जोड़ोगे, ठीक है? 6 के साथ क्या जोड़ोगे आप, हायर वैल्यू को जोड़ोगे, ठीक है? हालांकि 6 7 से कम है, पर बाकी सब जगह यही, जो दो 7 से ज्यादा वैल्यू है उनका एवरेज, या दो 7 से कम वैल्यू उनका एवरेज, आपकी पीआई आ गई, दैट्स इट, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं यहां पर, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, इसका आंसर करो जरा। फिर अच्छा मुझे ना इस पे चार्ज भी निकालना, लेकिन 1 घंटे क्लास लगभग लगभग हमारी हो चुकी है, तो चार्ज निकालने वाला मैं अलग क्लास में करूंगा बच्चों, ठीक है ना?
आज केवल pk1 pk2 pkr तक रखते हैं, और जो चार्ज फाइंड आउट करने वाली क्लास होगी वो नेक्स्ट होगी आपकी, कि पेप्टाइड पर कैसे चार्ज फाइंड आउट करेंगे, वो इसी से कनेक्टेड क्लास होगी। ठीक है, चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा उसको। सर ये पता कैसे चलेगा कौन से वाला फॉर्मूला कहां लगाना है? ये इसमें पता करने वाली बात ही क्या है हल्का, तुम सुन ही नहीं रहे हो बात को। देखो मैंने सिंपल बात बोली, 3 पी के वैल्यू अगर दी है, सुनो ध्यान से, मैं क्या कर, अब सुनना जरा, 3 पी के वैल्यू दी है तो डेफिनेटली उन 3 में से कोई 2 वैल्यू 7 से कम होंगी या 7 से ज्यादा होंगी। ठीक है ना, उन्हीं दोनों का एवरेज निकाल देना है। ठीक है, तो अब 3 वैल्यू मैं दे रहा हूं तुम्हें, मान लो एक वैल्यू दे रहा हूं तुम्हें मैं 2, 5 और एक दे रहा हूं 9। इसकी पीआई कैसे निकालोगे? 7 से कम वैल्यू 2 है तो इन दोनों का एवरेज निकाल दोगे। मैं वैल्यू दे रहा हूं आपको 9, 11, 3, 7 से ज्यादा वैल्यू 2 है, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। तो इसमें पहचानने वाली क्या बात हो गई बच्चे, है ना भाई? मैं तो बोल रहा हूं 7 से ज्यादा 2 वैल्यू कोई भी है उनका एवरेज, और 7 से कम 2 वैल्यू उनका एवरेज, अगर 3 वैल्यू दी है तो, और अगर केवल 2 वैल्यू दी है तो दोनों का एवरेज। बात खत्म। ठीक है जी अलका जी? हाँ बच्चे, क्लियर है? पता चलने वाली कोई बात ही नहीं है। बस एक बात ध्यान रख लेना, अगर एक वैल्यू 6 दी गई है, 2, 6, 9, यहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, 7 से कम वैल्यू को जोड़ के एवरेज निकालना चाहिए, लेकिन 6 है हिस्टिडीन की, इसके केस में हमें इसको इसके साथ जोड़ना है, दैट इज एक्सेप्शन। बस ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? बस करना क्या है, तो आसान तो हो गया ना हमारे लिए चीजें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं जरा। ठीक है, अब देखो जरा, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पीकेए ऑफ अमाइनो ग्रुप इन प्रोटीन्स? पीकेए मतलब पीके1 की बात हो रही है या पीके की बात हो रही है, बात खत्म करो, सारी पीके ले लो, सबको पीके बोल सकते हैं, लेकिन ग्रुप स्पेसिफाइड कर दें तो उस ग्रुप की हो जाएगी। अब देखो जरा यहां पर, अगर 6 9 है तो 6 + 9 को जोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप अभी बताया ना, पीके में कितनी वैल्यू होती है, 9 से 10 के बीच होती है, इज हायर देन पीके ऑफ एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप की होती है 10.5, ये हायर कहां हो गई, ये तो लोअर हो गई। पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप इज लोअर देन, क्योंकि वैल्यू लिख दी मैंने इनके ऊपर। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप की होती है 9 से 10 के बीच, इज लोअर देन पीके ऑफ अल्फा एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, राइट, ये हो गया इसका राइट। ठीक है, लिखते चले जाओ, पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप 9 से 10 इज सेम एज पीके ऑफ एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप, इसकी होती है 10.5, गलत। ठीक है, अब आगे देखो, पीके ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप 9 से 10 इज हायर देन दैट ऑफ पीके ऑफ ग्वानिडिनोसाइड, ग्वानिडिनो मतलब 12.48, ये भी गलत। धीरज जी तुक्का काहे मार रहे थे? अभी तो समझा के आया ना सारी चीजें, अब बताओ इसमें कोई गलती है? अरे बोलो, आप लिख लो ना उस पर क्या है वैल्यू। अरे हम क्या समझ के आए, pk1 की वैल्यू जनरली हमारा 2 से 3 के बीच है, ये pk कौन सी वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूं pka ऑफ अल्फा कार्बोक्सिली ग्रुप, pk2 कितनी होती है 9 से 10 के बीच, इसको मैं लिख सकता हूं pk वैल्यू फॉर अल्फा अमाइनो ग्रुप। ठीक है ना, एक क्या है हमारा pkr, ये तो सबकी अलग अलग होती है, तो ग्वानिडिनो ग्रुप की 12.48 होती है, ग्वानिडिनो ग्रुप होता है आर्जिनिन में। ठीक है, किसमें होता है, आर्जिनिन में। ठीक है, समझ में आई बात ये? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जितने बच्चे, हाँ वैल्यू याद, अरे वैल्यू तो याद हो गई बच्चे, pk1 की 9 से 2 से 3 के बीच, pk2 9 से 10 के बीच, 7 की वैल्यू याद करनी है, बस 7 याद कर लो, दैट्स इट। अब सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना, और शेयर करेंगे जितना हो सके, और फालतू की बात यहां नहीं करेंगे। एप्सिलॉन ग्रुप होता है लाइसिन के पास,
उसकी होती है 10.5। गोविंद प्रधान कब से पढ़ा रहा हूं तुम्हें बच्चे में यार, बायोकेमिस्ट्री तुम मुझसे पढ़ चुके हो ना टेक्स्ट बुक पे, फिर भी तुम्हें याद नहीं है, गलत बात है। ठीक है, एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप लाइसिन के पास होता है, उसकी होती है 10.5 के राउंड। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, मेरा तो ऑफलाइन सेंटर चलता है, ओके, ताकि सब लोगों के साथ जा सकूं। पहले टेक्स्ट बुक के थ्रू आ रहा था, अब अपने चैनल के थ्रू आ रहा हूं, ठीक है, ओके। बस इतना ध्यान रखो, जो यहां पढ़ रहे हो फोकस वे में पढ़ते रहो, इधर उधर देखो, अगर टाइम ही वेस्ट करना है तो दुनिया भर के चैनल है, फिर यहां गाने सुन लो कहीं जाके, है ना, कम से कम कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा। पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ के जाओ, ठीक है ना। अभी तो मीनू जी, मैं अभी तो टाइम चेंज नहीं करूंगा, जब मैं करूंगा बता दूंगा, ठीक है, अभी तो यही टाइम रहेगा कुछ दिन तक, ओके। तो एक बार एग्जाम क्वालिफाइड कर लो यार, जितना मर्जी मस्ती करना, एंजॉय करना, पीएचडी में आप आराम से टाइम निकाल सकते हो अपने लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाती है, ठीक है। इसके आगे कराऊंगा बच्चे भी, ओके ओके, इट्स ओके बच्चे, कोई बात नहीं, कोई। तो ध्यान रखो बच्चों, बस अपना ध्यान, भाई देखो 3-4 महीने की मेहनत होती है, 4-5 महीने की मेहनत होती है यार, 4-5 महीने पढ़ लो दिल लगा के, चाहे तुम जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो 6-7-8 महीने बहुत है, लेकिन वहां मतलब डेडिकेशन के साथ पढ़ो, ये नहीं कि वहां पर भी टाइम पास कर रहे हो, बस इतना ही काफी है, भले ही तुम जीरो एमएससी में कुछ ना पढ़ाओ, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन में वैसे लेकर तो आया था बच्चे, है ना, पर ना मुझे पहले पेप्टाइड पर चार्ज फाइंड आउट करना सिखाना था आप लोगों को ना, जैसे ये आगे आगे कुछ क्वेश्चन है ना मेरे, जैसे 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, और जो है इसके बाद भी क्वेश्चन आए हुए थे, कल के क्वेश्चन थे, वो भी मुझे सॉल्व कराने थे, लेकिन टाइम इतना लग जाता है ना, धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा टाइम को, अभी रुक जाओ थोड़े दिनों, अगली क्लास में करा दूंगा आप लोगों को ना ये। कल आपके पास ना, कल माइक्रोस्कोपी की क्लास होगी, 5 बजे ही होगी, कल मैं नहीं हूंगा, डॉक्टर अजीत रहेंगे आपके साथ, ठीक है, ओके, क्लियर है जी, कोई डाउट किसी को, चलें, चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों को जल्दी, है ना, टेक केयर एवरीवन, और शेयर करते रहना चैनल को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये हमारा चैनल पहुंच जाए, ओके। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा अपना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय बाय।